10 नवंबर 2025 दिल्ली में एक कार बॉम्ब धमाका हुआ। टीवी पर जो खबरें आईं वो तो बस कहानी की शुरुआत थी, महज ऊपरी सतह। असली कहानी जो कहीं ज्यादा बड़ी और खतरनाक थी वो तो जांच की फाइलों में दबी हुई थी। तो चलिए आज उन फाइलों को खोलते हैं और उस पूरी साजिश को परत दर परत समझते हैं। सोचिए 10 नवंबर 2025 की वो शाम, दिल्ली बिल्कुल वैसी ही थी जैसी हर रोज होती है। ट्रैफिक का शोर, मेट्रो की अनाउंसमेंट्स, काम से घर लौटते हुए लोग, सब कुछ नॉर्मल था। एक बिल्कुल ही आम शाम। और अक्सर ऐसा ही होता है ना? सबसे भयानक चीजें ऐसी ही आम शामों पर दस्तक देती हैं। और फिर लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक जोरदार धमाके ने उस शाम की हर आवाज को खामोश कर दिया। 12 लोगों की जान चली गई। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है ना? ये 12 जिंदगियां थीं, 12 परिवार थे, 12 सपने थे जो इस एक पल में खत्म हो गए। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये धमाका सिर्फ इतना ही था या फिर ये किसी बहुत बड़ी, बहुत ही खतरनाक साजिश का सिर्फ वो एक छोटा सा हिस्सा था जो सामने आ गया। क्या पता ये एक फेल हुए प्लान का नतीजा हो। बस यही वो पहेली है जिसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उस धमाके की। वो धमाका जो लाल किले के पास दिल्ली के एकदम दिल में हुआ और जिसने एक पल के लिए जैसे पूरे देश की सांसें रोक दी थी। तो हुआ ये कि शाम का वक्त था, लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास जाहिर है बहुत भीड़ भाड़ होती है। वहीं पर एक Hyundai i20 कार में एक जबरदस्त धमाका हुआ और धमाका इतना पावरफुल था कि आसपास खड़ी गाड़ियां ऐसे बिखर गईं जैसे कोई खिलौने हों। मंजर वाकई में बहुत डरावना था। सरकार की तरफ से भी तुरंत बयान आ गया। इसे एक आतंकी हमला बताया गया। ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा गया कि ये राष्ट्र विरोधी ताकतों का एक जघन्य कृत्य है। तो मतलब एक बात तो साफ थी, ये टेररिज्म था। पर सवाल था किसके पीछे था कौन? और बस इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मतलब NIA ने कमान संभाली। धमाके के बाद के उस धुएं और मलबे के बीच से उन्होंने अपनी जांच शुरू की। उनका सबसे पहला काम था उस एक सिरे को पकड़ना जिससे ये पूरी साजिश का धागा खुल सके। और वो सिरा, वो पहला धागा था उस जली हुई कार का ड्राइवर। सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल यही था कि आखिर उस गाड़ी में था कौन, क्योंकि उस एक शख्स की पहचान पर ही इस पूरे केस की बतुल हिंद से पता चला कि इन्हें तुर्की से उकासा नाम का एक हैंडलर चला रहा था। और इन सब का एक ही मकसद था, भारत में एक ग्रैंड टेररिस्ट अटैक, मतलब एक बहुत बड़ा, एक बहुत ही भयानक हमला करना। तो आखिर ये ग्रैंड साजिश थी क्या? मतलब इनका प्लान कितना बड़ा था? चलिए अब जरा उस प्लान के स्केल को समझते हैं। एक ऐसा प्लान जो अगर कामयाब हो जाता तो यकीन मानिए लाल किले का धमाका उसके सामने एक छोटी सी घटना लगता। जब एजेंसीज ने फरीदाबाद में इनके ठिकानों पर रेड की तो वहां से करीब 2900 किलो एक्सप्लोजिव बरामद हुआ।
मैं दोबारा बोलती हूँ, 2900 किलो। जरा अंदाजा लगाइए कि इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक से कितनी बड़ी तबाही मचाने का इरादा था। और ये तबाही सिर्फ एक जगह के लिए नहीं थी। इस पूरे मिशन के लिए इन्होंने 3 गाड़ियां तैयार की थी। वो जो हुंडई i20 लाल किले पर धमाके में इस्तेमाल हुई, वो इन 3 में से सिर्फ एक थी। तो इन 3 गाड़ियों का हुआ क्या? देखिए, हुंडई i20 का तो हमें पता है, वो लाल किले पर धमाके में उड़ गई। एक फोर्ड इकोस्पोर्ट को एजेंसियों ने टाइम रहते रिकवर कर लिया, लेकिन एक मारुति ब्रेजा वो आज तक नहीं मिली। और ये बात आज भी सिक्योरिटी एजेंसियों के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का सबब है। जांच में ये भी सामने आया कि इस मॉड्यूल के निशाने पर दिल्ली और अयोध्या जैसे बड़े और बेहद सेंसिटिव शहर थे। इनका प्लान था कि एक साथ कई जगहों पर धमाके किए जाएं। साफ मकसद था पूरे देश में डर का माहौल बनाना और अस्थिरता फैलाना। तो ठीक है, ये पूरा बड़ा प्लान तो नाकाम कर दिया गया, लेकिन इन सब के बावजूद एक सवाल आज भी इन्वेस्टिगेटर्स के जहन में घूमता है, और वो सवाल है लाल किले पर हुए उस धमाके को लेकर कि आखिर वो था क्या, वो क्यों हुआ। इसको लेकर ना 2 थ्योरीज हैं और दोनों एक दूसरे से एकदम अलग। थ्योरी नंबर 1 कि ये एक हादसा था, मतलब सुबह जब डॉक्टर नबी को पता चला कि उसके सारे साथी पकड़े गए तो वो घबरा गया। हो सकता है वो बम को कहीं और ले जाकर छिपाने की कोशिश कर रहा था और इसी हड़बड़ी में वो फट गया। और अब थ्योरी नंबर 2 कि ये एक प्लान बी था, मतलब जब उसे समझ आ गया कि बड़ा प्लान तो फेल हो चुका है तो उसने जानबूझकर लाल किले जैसी सिंबॉलिक जगह चुनी, शाम का भीड़ वाला टाइम चुना, ताकि प्लान फेल होने के बावजूद ज्यादा से ज्यादा तबाही मचाई जा सके। तो फिर सच क्या है? क्या वो धमाका एक बड़े आतंकी प्लान का एक तरह से घबराहट में हुआ अंत था, या फिर एक नाकाम साजिश के बाद भी हार न मानते हुए किया गया एक आखिरी सोचा समझा हमला? यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी के बाद बच जाता है, और ये दिखाता है कि आतंकवाद में कभी-कभी नाकामी और इरादे के बीच की लाइन कितनी पतली हो सकती है।